नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। सोशल मीडिया पर आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारते होंगे। आप अपनी इच्छा की पोस्ट भी करते होंगे। बहुत सी पोस्ट फॉरवर्ड करते होंगे बिना पढ़े हुए। आपको किसी भी पोस्ट को फॉरवर्ड करने या लिखने की दुश्वारियों के बारे में पता नहीं होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सऊदी अरब में ऐसा ही करने वाली एक महिला को वहां की अदालत ने 45 साल के जेल की सजा सुना दी है। सऊदी अरब में महिला एक्टिविस्टों पर कार्रवाई का यह नवीनतम उदाहरण है। जिस महिला को जेल की सजा सुनाई गई उसका पूरा नाम नूरा बिन्त सईद अल हक्तानी बताया गया है। सऊदी स्पेशलाइज्ड क्रिमिनल कोर्ट द्वारा उसे दोषी ठहराया गया है। इस महिला पर आरोप है कि उसने इंटरनेट का उपयोग करके सऊदी सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के लिए और सोशल मीडिया का उपयोग करके सार्वजनिक आदेश का उल्लंघन किया है। वाशिंगटन स्थित एक संगठन डेमोक्रेसी फॉर द अरब वर्ल्ड नाउ ने एक बयान में अदालती दस्तावेजों को हवाला देते हुए यह जानकारी दी है। इस संगठन ने कहातानी के सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी उपलब्ध है। कहातानी को दोषी ठहराए जाने के कुछ हफ्ते पहले ब्रिटेन में लीड्स विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट कर रही सलमा अल शहाब को ट्विटर पर असंतुष्टों और कार्यकर्ताओं को फॉलो करने और रीट्वीट करने के लिए 35 साल की जेल और 34 साल की यात्रा प्रतिबंध की सजा सुनाई गई। सऊदी अरब की अदालत का यह नजरिया तब है जबकि पिछले जुलाई में सऊदी प्रिंस और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच एक बैठक हुई थी जिसमें मानवाधिकारों को लेकर के चिंता जताई गई थी और मानवाधिकारों को बरकरार रखने के लिए तमाम तरह के संकल्प लिए गए थे। अमेरिकी सरकार ने कहा कि पिछले हफ्ते उसने शिहाब की सजा पर सऊदी अरब के साथ चिंता प्रकट की थी। कहातानी और शिहाब के मामलों ने सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद द्वारा असंतुष्टों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को रेखांकित किया है। एक तरफ प्रिंस मोहम्मद अपने देश में खुलापन ला रहे हैं, महिलाओं को ड्राइव करने की अनुमति दी है, नौकरियों के सृजन के लिए परियोजनाओं को आगे बढ़ाने जैसे सुधारों का समर्थन किया है। वहीं दूसरी तरफ किसी भी असंतोष की आज़ादी को सख्ती से कुचला जा रहा है। शिहाब और कहतानी दोनों के मामले में सऊदी अधिकारियों ने ट्विटर पर सरकार की आलोचना करने के लिए सऊदी नागरिकों को निशाना बनाने और दंडित करने के लिए सख्त कानूनों का इस्तेमाल किया है। सऊदी अधिकारियों का कहना है कि सऊदी अरब में राजनीतिक कैदी नहीं है। विदेश राज्य मंत्री आदेल अल जुबैर ने पिछले महीने रॉयटर्स को बताया था कि सऊदी अरब में हमारे पास ऐसे कैदी हैं जिन्होंने अपराध किए हैं, जिन पर हमारी अदालतों में मुकदमा चलाया और वे दोषी पाए गए। उन्होंने यह कहा कि यह धारणा कि उन्हें राजनीतिक कैदी के रूप में वर्णित किया जाएगा पूरी तरह गलत है। तेल समृद्ध सऊदी अरब के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर तनाव ने अमेरिका के साथ उसके संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है, जिसमें महिलाओं का अधिकार और 2018 में इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास में पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या शामिल है। पत्रकार जमाल द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन डेमोक्रेसी फॉर द अरब वर्ल्ड नाउ के शोध निदेशक अब्दुल्ला अलौदा ने बताया कि बिडेन की यात्रा के बाद क्राउन प्रिंस को और अधिक क्रूर और दुष्ट होने के लिए प्रोत्साहन मिल गया है। अब्दुल्ला अलौदा के पिता सलमान अलौदा सऊदी अरब में 2017 से कैद हैं। उनका अपराध सिर्फ इतना था कि सऊदी अरब और कतर के बीच में सुलह कराने के लिए उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था। अब्दुल्ला अलौदा ने कहा कि अल शहाब की सजा एक बड़ी लहर और अत्यधिक क्रूर कार्रवाई की शुरुआत है। इस लहर और पीड़ितों की जिम्मेदारी इस बार उन लोगों पर आती है जिन्होंने प्रिंस बिन सलमान को प्रोत्साहित किया, उसे वह सब दिया जो वह चाहता था, यानी वैधता और दंड से मुक्ति। इस लिहाज से देखें तो सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर काम करने वालों के सामने एक नई समस्या है, मानवाधिकार के नए सवाल है। इसलिए आप भी कहीं भी कोई भी पोस्ट कर रहे हो तो थोड़े सतर्क रहिए, क्योंकि यह कानून कभी भी दुनिया में घूमते घूमते भारत तक भी आ सकता है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।